Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Education. Today is my topic on conductometric or conductometric titration. फर्स्टली हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन इसमें क्या होता है। जो भी कंडक्टेंस होता है वो आयंस के द्वारा होता है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के द्वारा। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी आयंस पड़ते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कंडक्टेंस, उसको ही हम कंडक्टोमेट्री कहते हैं। कंडक्टोमीटर पे जो रीडिंग आती है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, 3 से 4 टाइप्स ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ कौन से आयंस है उसमें, कैटायन एनायंस, कंसंट्रेशन क्या है आयंस का, टेम्परेचर क्या, मोबिलिटी क्या है, इसकी मूव करने की क्षमता। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका है कि मूवमेंट ऑफ आयंस, जो आयंस मूवमेंट हो रहा है उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही, और ये बेसिकली डिपेंड किस पर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, उस आयंस का कंसंट्रेशन क्या है। और जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है वो ओम लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासिंग, किसी कंडक्टोमेट्री से करंट पासिंग हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो वोल्ट एंड इनवर्सली टू रेजिस्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं कंडक्टोमेट्री में। पहला होता है कंडक्टेंस में कंडक्टेंस, इसका मतलब है जो करंट फ्लो हो रहा है वो यूनिट पर एरिया में, यूनिट पर सेकंड, और जितना अपन ने उस पर कंडक्टेंस अप्लाई किया हो, इसको G = 1/R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला होता है इसका। इसकी यूनिट सीमेंस और ओम इनवर्स होती है। सेकंड होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, R = 1/G, इसकी यूनिट ओम होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कोई पर्टिकुलर लेंथ का एंड पर्टिकुलर सरफेस एरिया में, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होगी किसी भी सब्सटेंस की 1 सेंटीमीटर लेंथ होगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसकी यूनिट महोस होगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और स्क्वायर एरिया 1 सेंटीमीटर, इसकी यूनिट महो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल कंटेनर सॉल्यूट बिटवीन टू। सॉल्यूट है जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और सरफेस एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बेसिक देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका वैल्यू तो है करंट, इसको AC करंट प्रोवाइड होता है, DC करंट नहीं कर सकते हैं। DC करंट करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें पोलराइजेशन हो जाता है। कंडक्टिविटी सेल्स क्या होते हैं, पायरेक्स ऑफ क्वार्ट्ज की बनी होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। वाटर या अदर सॉल्यूशन में इसको रखा जाता है। टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स की कंडक्टिव वाइट माउंटेड सेल्स होती है, सेल्स फॉर रिएक्शन प्रोड्यूसिंग प्रेसिपिटेंट, टिप टाइप सेल इंस्ट्रूमेंटेशन। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, जो रेशियो होता है टू इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस को, उसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला थीटा = 1/A। बेसिकली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला है हमारा प्रिंसिपल, जो एंड पॉइंट डिटेक्ट होता है इसमें कंडक्टिविटी, वो किसके द्वारा होता है, आयंस के ट्रांसफर पर। जो भी आयंस एक आयन से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है उसके द्वारा कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, वो हमारी कंडक्टोमेट्रिक पे रीडिंग देता है। और इसमें क्या होता है, शार्प एंड पॉइंट मिलता है। इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ ऑफ कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेट एडिड, ठीक है। तो पहले हम इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइज टाइट्रेशन, जो हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन में देखे थे, उन्हीं को हम कंडक्टोमेट्री से करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, HCl विथ NaOH। इसमें क्या होता है कि पहले बैन HCl सॉल्यूशन हमने लिया, HCl सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, इसके वजह से इसका पॉइंट क्या हो, 0 से स्टार्ट नहीं होगी, इसकी पॉइंट होगी ऊपर से। इसके बाद हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो OH को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। इसकी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि एंड पॉइंट पर OH का कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है, इसलिए इसमें V शेप का ग्राफ प्रोड्यूस होता है। सेकंड है हमारा वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में क्या होगा, इसमें लो आयोनाइजेशन होगा, कम्प्लीटली नहीं होगा। तो इसमें आयोनाइजेशन होगा लो, तो एसिटिक एसिड कई पार्ट्स में टूटेगा, तो इसमें NaOH
जब उसे रीड करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, NaOH का रेशियो बढ़ने लगा, इसलिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर तक जाएगा। तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी पीक हमेशा जीरो से ना स्टार्ट होकर ऊपर से स्टार्ट होगी। धीरे धीरे क्या है, उसमें OH कंसनट्रेशन स्टार्ट होगा, तो ये पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पर OH और हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसके बाद इसमें होगा कॉमन इफेक्ट, जिसके द्वारा ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद वीक एसिड विद वीक बेस में, इसमें दोनों ग्राफ वीक एसिड और वीक बेस हैं। कुछ आयन इसमें प्रेजेंट होंगे वीक एसिड की, इसलिए ग्राफ जीरो से स्टार्ट ना होके थोड़ा ऊपर से होता है। धीरे धीरे क्या होंगे, वो आयन्स न्यूट्रलाइजेशन होने लगे। एक पॉइंट ऐसे आ जाएंगे, जितने आयन्स H होंगे उतने आयन OH, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद भी यहाँ पे भी कॉमन एन इफेक्ट हो जाएगा और ये ग्राफ स्ट्रेट होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो आप रिएक्शन देख रहे हैं वो जीरो से स्टार्ट ना होकर काफ़ी आगे से, इसका मतलब है कि आपका जब तक PPT नहीं बन जाता किसी भी रिएक्शन में, आपका रीडिंग कंडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आपका PPT पे वहाँ से आपका एंड पॉइंट डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे KCl एजेंट की रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, पहले कोई कंडक्टिविटी, जिसके बाद धीरे धीरे अपन टाइट्रेन टाइट कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होने लग रही है। एडवांटेज इसके बेसिक क्या है, कोई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नॉट रिक्वायर्ड है, इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कलर्ड सॉल्यूशन के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें एक्यूरेट रिजल्ट आता है, एरर के चांस कम है, टर्बिड सस्पेंशन, वीक एसिड वगैरह, स्ट्रॉन्ग एसिड सबके लिए यूज़ हो सकता है। टेम्परेचर नॉट, टेम्परेचर की मतलब ज़रूरी नहीं कि रिक्वायरमेंट हो। एप्लीकेशन इसकी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एक्सट्रीमली सॉल्युबल साल्ट जितने भी होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। वाटर पॉल्यूशन रिवर लेक्स में चेक कर सकते हैं, एल्कलिनिटी ऑफ फ्रेश वाटर में चेक करते हैं, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर चेक कर सकते हैं कितना साल्ट है। कुछ एंटीबायोटिक को टेस्ट कर सकते हैं, ड्यूटेरियम एंड कंसनट्रेशन देख सकते हैं वाटर ड्यूटेरी पिक्चर में। फूड माइक्रोबायोलॉजी में देख सकते हैं टेस्ट, एंटीबायोटिक एस कंटेंट भी शुगर जूस वगैरह में देख सकते हैं। प्योरिटी ऑफ डिस्टिलेट डी आयनाइज्ड वाटर डिटरमाइन कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डिटरमाइन कर सकते हैं। वनीला का एस्टिमेशन कर सकते हैं वनीला फ्लेवर में। तो बेसिकली हमारा कंडक्टिविटी टाइट्रेशन था। थैंक यू।